Good evening, all of you. Myself is Yukti Tyagi, and I teach Operating System Unit 1. And my topic is Introduction and Operating System. तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है हमारा हार्डवेयर को मैनेज करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड ये इंटरफेस होता है यूजर और हार्डवेयर के बीच का। कैसे? देखिए, operating system is a program. Operating system is a program that manage the hardware and interface user and हार्डवेयर। कैसे देखेंगे? यूजर और हार्डवेयर के बीच का इंटरफेस कैसे होता है देखेंगे। ये मेरा एक यूजर है और ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये है हार्डवेयर। अगर यूजर को मेरी कोई भी फाइल 2 बार क्लिक करके ओपन करनी हो तो उस ओपन के पीछे जो मेरा वर्क काम करता है वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें तो क्या दिखाई देगा कि यूजर ने 2 बार क्लिक किया है फाइल पे और वो ओपन हो गई है, लेकिन वो ओपन किस तरह से हुई है वो काम हमारा बीच में हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है? जो हमारी फाइल्स होती है उनके बीच में वर्क कर रहा है। तो यूजर और हार्डवेयर के बीच का इंटरफेस होता है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में मेरे कौन कौन से वर्क्स करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में मेरे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मेरे वर्क करते हैं। हार्डवेयर हो गया, एप्लीकेशंस हो गई, यूजर हो गया, एंड लास्ट हो गया मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर कंसिस्ट करता है इनपुट को, सीपीयू को और मेमोरी को। हार्डवेयर का क्या काम होता है? हमारा जो कंसिस्ट करता है मेमोरी को, सीपीयू को और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। एप्लीकेशंस क्या होती हैं? एप्लीकेशंस को हम इंस्टॉल करते हैं किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कराने के लिए। सपोज करो हमें कोई भी टास्क है, कोई भी हमारा टास्क है, कोई भी ऐप ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, इंस्टाग्राम ले लीजिए, हमें उसमें परफॉर्म कराना है। तो किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराने के लिए हम एप्लीकेशंस का यूज करते हैं। यूजर क्या होता है? यूजर होता है हमारा जो सिस्टम को या ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड देता है, जिससे हमारा सीपीयू या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा वर्क करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने अभी आपको बताया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? यूजर और हार्डवेयर के बीच का इंटरफेस होता है और ये क्या करता है? सिस्टम हार्डवेयर को मैनेज करने का काम करता है। अब हम एक बार हार्डवेयर की डेफिनेशन देख लेते हैं। हार्डवेयर क्या होता है? सबसे पहले आता है मेरा हार्डवेयर। अभी मैंने आपको बताया कि हार्डवेयर क्या होता है। ये it consists of input output devices and CPU memory। ये मेरा हार्डवेयर होता है। ठीक है, अब आते हैं हम एप्लीकेशंस पे। एप्लीकेशंस क्या होती हैं? इट कंसिस्ट ए पर्टिकुलर टास्क फॉर इंस्टॉल ए ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आता है यूजर्स। यूजर
is a part of operating system. मैंने आपको अभी बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर क्या होता है, यूजर होता है मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड देता है। तो यूजर हो गया, यूजर इज ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कमांड ऑन ए ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अब आते हैं हम कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स पे। कंप्यूटर सिस्टम कितने पार्ट्स के होते हैं, या कंप्यूटर सिस्टम हमारा क्या होता है। एक डायग्राम देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो हमने अभी आपको बताया ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्लीकेशंस, हार्डवेयर और यूजर कैसे परफॉर्म करते हैं। एक डायग्राम हम देख लेते हैं। यूजर हमारे कितने भी हो सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूजर हमारे कितने भी हो सकते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर का क्या काम होता है, जो हमारी लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज को कंप्यूटर तक परफॉर्म करना। ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया है। हार्डवेयर एंड लास्ट एप्लीकेशंस। ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक डायग्राम है जिसमें हमने एप्लीकेशंस को, हार्डवेयर को और ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको दिखाया है। ठीक है, अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम एनी टाइप्स का होता है। सबसे पहले आता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मेरे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने आपको बताया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सबसे पहले आते हैं हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका जो होता है कि जो हमारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो सेम मेमोरी पे वर्क करते हैं, उनका हम एक बैच बना देते हैं। सपोज करो कि P1 और P2 मेरे एक ही सीपीयू पे काम कर रहे हैं, P3 और P4 मेरी अदर सीपीयू पे काम कर रहे हैं। तो एक बैच P1 और P2 का बन जाता है और एक बैच मेरा P3 और P4 का बन जाता है। कब बनता है बैच? अगर मेरे एक या एक से ज़्यादा प्रोसेस एक ही सीपीयू पे काम करे, उसका हम एक बैच बना देते हैं।
सपोज करो 4 प्रोसेस है, 4 में से 2 ने एक सीपीयू पे काम कर लिया, 2 ने एक सीपीयू पे काम कर लिया, तो 2 का एक बैच बन जाता है और 2 का एक बैच बन जाता है। ये मेरा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए अभी मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ कैसे होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मेरा प्रोसेस है, और ये मेरे जॉब्स है। ये किससे अटैच है? ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्यों अटैच है? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में ही हमारे बैच बनते हैं, इसलिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम से अटैच है। अब प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 के लिए हमने बना दिया एक बैच 1। इतना समझ आया? सपोज करो प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 मेरे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम या एक ही सीपीयू पे वर्क कर रहे हैं, तो उसका हमने एक बैच बना दिया। अब सपोज करो कि प्रोसेस 3 एंड प्रोसेस 4 एक प्रोसेस पे वर्क कर रहे हैं या एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, इनका बैच बना दिया हमने 2। और ये किससे अटैच हो जाएगा? मेरा सीपीयू से। ये होता है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कि मेरे बहुत सारे प्रोसेस हैं जो कि जॉब से कनेक्ट हैं, लेकिन 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेस मेरे एक ही सीपीयू पे वर्क कर रहे हैं, तो वो उनका मैंने एक बैच बना दिया है, और जो 2 अदर प्रोसेस है उनका मैंने एक बैच बना दिया। सपोज कीजिए कि क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, 5 के पास मैथ्स है और 5 के पास इंग्लिश है, तो 5 मैथ्स वालों का हमने एक बैच बना दिया है और इंग्लिश वालों का हमने सेकंड बैच बना दिया। ये हो गया मेरा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पे। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में मेरे मैनी कंप्यूटर्स होते हैं, एक से ज्यादा कंप्यूटर होंगे और वो एक ही कम्युनिकेशन से कनेक्ट होंगे, या फिर ये कह लीजिए कि एक ही लिंक से कनेक्ट होंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है कि एनी कंप्यूटर्स मेरे एक ही लिंक प्रोवाइड कराते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर। सपोज करो एक से ज्यादा कंप्यूटर है मेरे पास और उन्हें मुझे एक ही सर्वर से कनेक्ट करना है, तो किसके थ्रू कनेक्ट होंगे? लिंक के थ्रू। तो वो लिंक का काम कौन करेगा? मेरा कम्युनिकेशन। तो डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है? एक से ज्यादा कंप्यूटर्स होते हैं या एक से ज्यादा नेटवर्क्स होते हैं, उनको हमें एक ही नेटवर्क से कनेक्ट करना है, तो वो हम लिंक के थ्रू कनेक्ट करते हैं। वो काम लिंक जो हमारा काम करता है वो करता है कम्युनिकेशन। इन चारों कंप्यूटर्स में कम्युनिकेशन कौन कर रहा है? कम्युनिकेशन। वो इन चारों की लिंक को एक लिंक बना के आपस में कनेक्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीटास्किंग भी बोलते हैं। मल्टीटास्किंग कैसे बोलते हैं? देखिए, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? मेरा जो सीपीयू होता है वो एक ही होता है और प्रोसेस मेरे एनी होते हैं। प्रोसेस मेरे एक से ज्यादा होते हैं जो कि एक ही सीपीयू से कनेक्ट होते हैं। तो टाइम शेयरिंग क्या करता है? जो मेरे अदर्स प्रोसेस हैं,
सपोज करो एक से ज्यादा प्रोसेस है, लेकिन टाइम शेयर कैसे होगा? सीपीयू तो एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को काम कर पाएगा ना, तो हम क्या कर देते हैं, प्रोसेस को एक टाइम दे देते हैं कि इस टाइम पे ये वाला प्रोसेस वर्क करेगा और इस टाइम पे ये वाला प्रोसेस वर्क करेगा। अब देखो यहाँ पे एक से ज्यादा प्रोसेस हैं, एग्जांपल के लिए मैंने आपको डायग्राम बनाया है। एक से ज्यादा मेरे प्रोसेस हैं और एक ही सीपीयू से कनेक्ट हैं। तो टाइम शेयरिंग में क्या होता है, टाइम शेयरिंग में मेरा जो होगा कि ये प्रोसेस है, सपोज करो प्रोसेस 1 को मैंने एक टाइम दे दिया कि आप इस टाइम पे सीपीयू को यूज कर सकते हैं। तो टाइम शेयरिंग में क्या होता है कि टाइम मिल जाता है प्रोसेस को सीपीयू को यूज करने के लिए। तो ये मेरे टाइम शेयरिंग हो जाती है कि बहुत सारे प्रोसेस में से किसी एक को, जब एक को काम करना होगा तो एक को ही मिलेगा। ये नहीं है कि एक से ज्यादा प्रोसेस अगर सीपीयू से काम करना चाह रहे हैं तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक टाइम पे एक ही प्रोसेस एक ही सीपीयू का यूज करेगा। तो टाइम शेयरिंग में क्या होता है कि टाइम शेयर होता है प्रोसेस के पास सीपीयू को यूज करने के लिए। ये मेरी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब लास्ट आती है मेरी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार देख लेते हैं क्या होती है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में मेरा एक टाइम फिक्स होता है कि मुझे इसी टाइम पे अपना वर्क कंप्लीट करके देना है, वरना वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। सपोज करो प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 1 को टाइम दिया है 2 PM कि मुझे इसी टाइम पे आपका वर्क कंप्लीट चाहिए, वरना मैं आपका जो फाइल्स है या आपका प्रोसेस है मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। अब प्रोसेस 2 को एक टाइम दिया है 3 PM कि आप 3 बजे ही या फिर 3 PM पे ही मुझे ये प्रोसेस कंप्लीट करके दीजिए, वरना मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक टाइम फिक्स होता है कि उसी टाइम पे आपको अपने प्रोसेस को कंप्लीट करना है, वरना आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम there are 2 types। कौन कौन से? एक होता है हार्ड रियल टाइम, एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम जैसे कि आपको मैंने रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में बताया कि एक टाइम फिक्स होता है, उसी टाइम पे आपको प्रोसेस को कंप्लीट करना है, वरना आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हार्ड रियल टाइम उसी पे वर्क करता है कि अगर प्रोसेस आपका उसी टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ तो वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन सॉफ्ट रियल टाइम में क्या होता है कि अगर आप उसके बाद भी कुछ 5 या 10 मिनट उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में ले रहे हैं तो वो उसको एग्जीक्यूट कर लेता है। तो हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम में यही डिफरेंस है कि हार्ड में क्या होगा, एक टाइम फिक्स ही होता है कि आपको उसी टाइम पे आपको प्रोसेस को कंप्लीट करना है। सॉफ्ट में क्या होता है 5-10 मिनट अगर आप लेट भी हो जाते हैं तो वो उसको एग्जीक्यूट कर लेता है। ठीक है, अब आते हैं हम फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हमने इससे पहले टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने बताया है, कंप्यूटर सिस्टम बताया है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बता चुकी हूँ। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के मेरे कितने फंक्शंस होते हैं ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के एनी फंक्शंस होते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट,
नेटवर्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जॉब मैनेजमेंट, और भी हो सकते हैं, लेकिन ये मैंने आपको कुछ ही एग्जांपल लिए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके और भी फंक्शंस हो सकते हैं, ये मैं आपको कुछ ही एक्सप्लेन करूंगी। तो देखिए, मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट में कैसे वर्क करता है, किस प्रोसेस को या फिर किस फाइल्स को कितनी मेमोरी देनी है या कितनी मेमोरी को एलोकेट करना है, कितनी मेमोरी को डी एलोकेट करना है, ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट में डिसाइड करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट में कैसे वर्क करता है कि किस प्रोसेस को, किस फाइल को कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, कितनी मेमोरी डी एलोकेट करनी है, ये डिसाइड करता है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होता है, किस प्रोसेस को किस तरह मैनेज करना है। सपोज करो एक ही टाइम पे 2 प्रोसेस आ गए या 3 प्रोसेस आ गए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मैनेज करेगा, तो ये काम होता है मेरा प्रोसेस मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। अब आते हैं डिवाइस मैनेजमेंट में। कितनी डिवाइस मैनेजमेंट में क्या होता है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम को या किस फाइल्स को कितनी डिवाइस देनी है, कितनी एलोकेट करनी है, कितनी डी एलोकेट करनी है, ये मेरा डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क मैनेजमेंट में क्या होता है, नेटवर्क मेरा मैनेज करता है ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम को मेरा नेटवर्क मैनेज करता है। अब आते हैं सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सिक्योरिटी मैनेजमेंट में क्या होता है, मेरी फाइल्स डेटा जो सिक्योर किया जाता है वो सिक्योरिटी मैनेजमेंट में सिक्योर किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम से। जॉब मैनेजमेंट में मैंने आपको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जॉब बना के बताए थे। तो जॉब को सपोज करो बैच बनाए थे, बैच 1 बैच 2, तो वो किसके थ्रू बनाए थे, जॉब के थ्रू बनाए थे। तो जॉब मैनेजमेंट में क्या होता है कि प्रोसेस को या फिर मेरे बैच को कैसे जॉब मैनेजमेंट करता है वो डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपका फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट हुआ। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।